हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है करंट अफेयर्स से संबंधित, और इसके साथ जो स्पोर्ट्स से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये टॉपिक होने वाला है, इस पर आज हम डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो आज हम इस टॉपिक में ज्ञात करने वाले हैं कि एशिया पैरा ओलंपिक्स गेम 2022 हुए हैं, जो वे के जो 23 में हुए हैं, पर है कौन से 2022 के, उनकी संपूर्ण डिटेल से जानकारी जानेंगे कि कब इनकी शुरुआत हुई थी, भारत की क्या स्थिति रही है, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी सारी डिटेल से जानकारी हम जानने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो अंत में आप सभी को जो आनंद आने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपकी इंफॉर्मेटिव कितनी लगी, आपके स्पॉट में और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आप सभी जरूर बताना। जब भी आप एग्जाम देख रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एशियाई पैरा गेम्स है ये, जो 2022 के हैं और वे कब 2023 के अंदर। और ये पहले तो सबसे पहले देखते हैं पैरा इसे पैरा गेम्स क्यों कहते हैं, तो ये किससे संबंधित है वो भी हम जानकारी जानने वाले हैं। तो ये दिव्यांगों से संबंधित है। किससे? दिव्यांगों से संबंधित। तो ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि किससे संबंधित है, तो ये दिव्यांग है उनसे संबंधित है, ये ध्यान रखना, दिव्यांग खिलाड़ी है उनसे संबंधित। क्योंकि जैसे ही एशियाई गेम्स पूरे हुए उसी स्थानों पर अब वो जो जैसे पूरे हो जाते हैं उसके बाद पैरा गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, और इसी तरह एशियाई गेम्स हुए तो उसके बाद एशियाई पैरा गेम्स हुए। ये क्रम रहता है, जैसे खत्म हो जाता है जो मतलब जो भी इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद उस इवेंट से संबंधित जो पैरा गेम्स होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखें कौन से क्रम का था, आयोजन कब से कब किया गया, ये सारे देखने वाले हैं। इधर हमसे टॉपिक से देखेंगे तो पूरा इसमें डिटेल से जानकारी आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 के अंदर। 2010 के अंदर शुरुआत हुई थी, और पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो भी किया गया चीन के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और शुरुआत 2010 चीन के अंदर, ये ध्यान रखना। अब वर्तमान हुआ था कौन सा क्रम का था जो अब हुआ था, कौन सा 2022 का, तो ये क्रम का कौन सा था, तो चौथा क्रम का था। आयोजन कहाँ हुआ था? होंगजू चीन के अंदर, जहां पर एशियाई गेम्स हुए वहीं पर। तो मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, चीन लिख दे तो आप समझ जाना, क्योंकि होंगजू आपको ध्यान रखना, ये चीन या स्थान देश ध्यान रख लेना कि चौथा कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है चीन के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और इसका आयोजन कब से कब हुआ था, तो आयोजन कब से कब हुआ था, आयोजन हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच, 6 दिन चला था, और 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया गया। और होस्ट मैंने आपको बता दिया चीन के होंगजू शहर, ये भी आप सभी को ध्यान रखें। प्रथम बार मैंने बता दिया 2010 के अंदर चीन के अंदर आयोजित हुए थे, और 22 खेल शामिल थे। इस गेम्स में कितने थे, तो इसमें कुल कितने गेम्स थे इसमें शामिल, कितने गेम थे? 22 गेम्स थे, जिसमें से भारत ने कितने गेमों में पार्टिसिपेट किया, तो भारत ने कितने गेम्स में भाग लिया, भारत ने 17 खेल में भाग लिया, 17 खेलों में भाग लिया। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, भारत ने कितने गेमों में लिया, 17 में। और इसके अलावा पहली बार 2 गेम्स और नए जोड़े गए, कौन कौन से जोड़े गए वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहली बार 2 नए खेल शामिल, तो कौन कौन से शामिल हुए थे 2 नए गेम्स, वो भी हम देखने वाले हैं। तो नंबर 1 पर है वो है आपका पैरा ताइक्वांडो। ये जो पैरा ताइक्वांडो है, इनका नाम क्या? पैरा ताइक्वांडो, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और गेम्स था, वो कौन सा था, तो नंबर 2 पर है वो है आपका, उसका नाम है पैरा कैनोइंग, क्योंकि विकलांग से संबंधित है इसलिए आगे इनका पैरा आता है नाम, पैरा कैनोइंग।
कैनोइंग, पैरा कैनोइंग, ये 2 गेम शामिल हुए थे, इस बार शामिल हुए थे, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा शुभंकर क्या था, इसका सारी डिटेल से जानकारी जाने वाला इसी वीडियो के अंदर। आप बने रहे, स्किप न करें और वीडियो पूरा जरूर देखें अंत तक। शुभंकर क्या है इसका, तो शुभंकर का नाम है वो है फेई फ्री पक्षी, फेई फ्री पक्षी, फेई फ्री ये पक्षी, ये मतलब नाम है, चीनी भाषा का नाम है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होगा वो होगा आनंद, आनंद इसका अर्थ होता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, या आनंद का प्रतीक है या आनंद, ये ध्यान रखना है। और उद्घाटन समारोह कब हुआ था और कितने ने भाग लिया उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह, तो उद्घाटन समारोह में मतलब भारत की ओर से भाग किसने लिया था, कितने एथलीट ने भाग लिया, तो भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से, या भारत की ओर से लिख देते हैं, भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो कौन सा 313 एथलीट भाग लिए थे, एथलीट थे 313, एथलीट 313, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ध्वजवाक कौन से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्वजवाक, ध्वजवाक, तो ध्वजवाक के अंदर आप सभी को पता है 2 ध्वजवाक होते हैं, एक होती है महिला और एक होता है पुरुष। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरुष और उसके बाद देखते हैं महिला को। तो पुरुष में देखें तो महिला में, पुरुष का नाम है वो है अमित सरो, अमित सरो, आप अमित ध्यान रख लेना। इनका गेम क्या है अमित का, तो इनका गेम है वो है थ्रोअर, थ्रोअर इनका गेम है, थ्रोअर गेम है इनका, और नाम क्या है अमित, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा महिला का नाम क्या है, पारुल चौधरी, पारुल परमार है या चौधरी नहीं, परमार और शटलर है, ये ध्यान रखना, पारुल परमार। और पारुल परमार कौन है, तो ये किस खेल से संबंधित है, मतलब शटलर से संबंधित, ये भी ध्यान रखना। तो ये इतने ध्यान रखना है ये। और इसके अलावा ये टॉर्च थी, उसका नाम क्या था, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है टॉर्च, टॉर्च कहे या हिंदी में कहे मसाल, मसाल। तो इस मसाल का क्या नाम था, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका LAURLES, लॉरलस, ये चीनी का ही नाम है लॉरलस, ये टॉस का नाम है, ये मसाल का नाम है, ये ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा अब देख लेते हैं हम पॉइंट टेबल की, किसने मतलब कितने पॉइंट टेबल में क्या परफॉर्मेंस, वो भी देख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूं पॉइंट टेबल, पॉइंट टेबल में क्या रही थी, किस देश की कौन सी रही थी रैंक, तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा वो रहा था चीन, दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो प्रथम स्थान पर चीन रहा, दूसरे पर ईरान रहा, दूसरे पर रहा था ईरान, तीसरे पर कौन सा रहा, तो तीसरे पर रहा था जापान, चौथे नंबर पर कौन रहा, तो ये रहा था आपका कौन सा, चौथे नंबर पर रहा वो रहा था आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। और 5 नंबर रहा, 5 नंबर पर कौन था, भारत, भारत कितने नंबर पर रहा, 5 नंबर पर रहा, ये भी ध्यान रखना। अब देख लेते हैं चीन के पदक कितने हैं वो भी देखेंगे, भारत के पदक कितने हैं वो भी देखने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के कुल पदक। तो भारत ने कुल पदक कितने जीते थे, वो जीते थे 111। आपको 111 ज्ञात करना होगा कि भूखमरी में भारत की रैंक कौन सी है, 111। तो कुल पदक कितने हैं, ये भी है 111 पदक, 111 111। इसमें से अब कौन से गोल्ड कितने हैं, तो गोल्ड कितने हैं, और सिल्वर कितने हैं, और ब्रॉन्ज कितने हैं। तो गोल्ड हैं वो हैं 29 गोल्ड हो गए हैं, और सिल्वर कितने हो गए, और सिल्वर हो गए 31 और ब्रॉन्ज हो गए 51। ये मैं डाटा लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ये थोड़ा डाटा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इसके अलावा एएससी पैरा गेम्स समिति के मतलब अध्यक्ष कौन है, तो ये है माजिद रशीम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इससे संबंधित है आपका एशिया पैरा क्या नाम है, एशिया पैरा गेम्स समिति के अध्यक्ष, पैरा गेम्स जो समिति है इसके मतलब अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है, उनका नाम है आपका, इनका नाम है आपका वाजिद रशीम, माजिद रशीम, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो ये अगला 5वां क्रम का कहां पर आयोजित होगा, ये होगा जापान के अंदर, पांचवा कहां होगा, जापान के अंदर होगा,
ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और पहला कहाँ पर हुआ था? चीन में, और चौथा कहाँ पर हुआ? चीन में, और अगला कहाँ पर होगा? जापान में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? वो है दिल मिलते हैं सपने। ये कोई जरूर नहीं, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। और इसके अलावा सर्वाधिक पदक किस खेल में आए? भारत के 55 पदक आए थे। किसमें? एथलेटिक्स के अंदर। कितने? 55 पदक आए थे एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स के अंदर आए थे 55 पदक। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और थोड़ा सा और जाने तो चीन के कितने क्या गोल्ड हैं? तो चीन ने कुल कितने पदक जीते थे? तो चीन ने कुल पदक जीते थे, वो जीते थे 551 पदक, नहीं 521 पदक जीते थे कुल। और इसमें गोल्ड कितने थे चीन के? तो गोल्ड थे आपके 214 गोल्ड थे। और सिल्वर कितने थे? तो सिल्वर थे आपके 167। और ब्रॉन्ज कितने थे? तो ये ब्रॉन्ज थे, वो थे आपके कितने? 140। तो ये टोटल चीन के प्रदर्शन है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कुल पदक थे 521 और इसमें गोल्ड थे 214। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अब हम, ये था डिटेल से जानकारी। स्वर्ण पदक 29 है, ये संख्या याद रखना काफी, और बाकी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट थी फैक्ट वो मैंने आपको सभी को बता दिया है। और पैरा स्क्वाड में पहली महिला गोल्ड किसने जीता था? अरुण तंवर। ये तो ये डिटेल से जानकारी है। एक बार रैपिड फायर की तरह मैं वापस बता देता हूँ। एशिया पैरा गेम्स 2022 जिसका आयोजन कब हुआ? 2023 के अंदर। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के अंदर। दिव्यांगों से संबंधित है, ये ध्यान रखना। शुरुआत 2010 में हुई थी, पहला संस्करण चीन के अंदर हुआ था। चौथा संस्करण ये भी चीन के अंदर आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच। ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको इसमें और बता दे तो इसमें कुल कितने गेम शामिल थे? तो 2000 जो ये 23 में हुआ था 22 का, इसमें 22 गेम शामिल थे और भारत ने 17 गेमों में पार्टिसिपेट किया। पहली बार 2 नए गेम शामिल किए गए। कौन कौन से किए गए? तो ये किए गए हैं आपके, एक पैरा ताइक्वाइडो और एक किया गया पैरा कैनोइंग। ये ध्यान रखेंगे। शुभंकर क्या है इसका? तो शुभंकर है वो है फेई फ्री पक्षी, ये इसका शुभंकर है और इसका अर्थ होता है आनंद। और उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से कितने एथलीटों ने भाग लिया इस टूर्नामेंट में? तो 313 एथलीट थे उन्होंने या खिलाड़ियों ने भाग लिया। और ध्वजवाहक कौन थे भारत की ओर से? तो ये थे पुरुष के अंदर कौन थे? अमित, जिनका संबंध था थोरर गेम से संबंधित थे। और इसके अलावा महिला में था पारुल परमार, इनका संबंध है शटलर। और इसके अलावा मसाल का क्या नाम था? तो लोरलेस इस मसाल का या टॉर्च का नाम था। ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा पॉइंट टेबल देखे तो मतलब पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर रहा चीन। कितने पदक जीते थे? 521 पदक थे, जिसमें से गोल्ड कितने थे? गोल्ड थे 214। इसके बाद सेकंड नंबर पर ईरान, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर थे साउथ कोरिया और पांचवें नंबर पर है भारत। भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 29 गोल्ड है। और सिल्वर कितने हैं? 31 सिल्वर है। और 51 है ब्रॉन्ज। ये भी ध्यान रखना। और सर्वाधिक 55 जो पदक आए थे वो आए थे एथलेटिक्स से संबंधित थे, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा एशियाई पैरा गेम्स समिति के अध्यक्ष कौन है? तो माजिद रशीद इनके अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखना। और 5वां संस्करण जो अगला होने वाला है वो कहाँ पर होगा? जापान के अंदर। तो ये था पूरा डिटेल्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। और एक आपको और बता दूं कि हमारी करंट अफेयर की कक्षा जरूर आती है डेली मॉर्निंग में, तो आप वो भी नहीं देखते हैं तो वो भी जरूर देखें। तो आज के लिए इतने, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ किसी नई टॉपिक और नए अंदाज के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।